हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज ये मेरा अंतिम वीडियो है। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 22। इसमें देखते हैं T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला पहले गेंदबाज कौन है। T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहली गेंदबाज इयन ब्रावो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हाल ही में किस तूफान ने अमेरिका के लुसियाना और टेक्सास राज्यों में तबाही मचाई है। तो लारा में हाल ही में किस तूफान ने अमेरिका के लुसियाना और टेक्सास राज्यों में तबाही मचाई है। तो लारा में। उसके बाद 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कोलकाता में किया गया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29वें सरस्वती सम्मान 2020 के प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया है। किस भाषा के लेखक थे। सिंधी भाषा के लेखक थे। तो 29वें सरस्वती सम्मान 2020 के प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया है। किस भाषा के लेखक थे। सिंधी भाषा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे हरा कर जीता। तो डोमिनिक थिएम को हरा करके जीता। कौन। तो नोवाक जोकोविच ने डोमिनिक थिएम को हरा कर जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 पुरुष एकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की है। तो गति पोर्टल की शुरुआत की मांग की है। पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो चीन ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। किस देश ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो चीन ने किया। हाल ही में पेट्रो संचेज किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। पेट्रो संचेज किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो स्पेन के। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को 21 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटाया है। तो चीन को। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को मुद्रा मैनिपुलेटर सूची से हटा दिया है। तो चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेलवे द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है। तो भुवनेश्वर। इसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना में पहली महिला एडवोकेट जज कौन बनी है। भारतीय सेना में पहली महिला एडवोकेट जज ज्योति शर्मा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य के चुनाव आयोग ने चेहरा पहचान ऐप का उपयोग करने की घोषणा की है। तो तेलंगाना के। ए प्रोमिस लैंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बराक ओबामा के द्वारा लिखी है। ए प्रोमिस लैंड पुस्तक बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। प्रोमिस लैंड बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया। किस शब्द को। तो क्लाइमेट इमरजेंसी को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2019 द्वारा घोषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया है। क्लाइमेट इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद पदक से सम्मानित किया गया है। तो संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद देखेंगे। सुल्तान अजलान शाह कप 2019 के विजेता कौन है। तो दक्षिण कोरिया। सुल्तान अजलान शाह कप 2019 के विजेता कौन है। तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालीन ऋणों का हिस्सा कितना है। तो 80% है। कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालीन ऋण का हिस्सा 80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बनी है। तो अटलांटिक महासागर। मुंबई की उनका नाम क्या है। तो आरोही पंडित नाम है। मुंबई की आरोही पंडित महासागर के ऊपर किस महासागर के अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट अब्दुल्ला हमदोक हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो सूडान के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन। तो अब्दुल्ला हमदोक बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस होने के लिए ई विधानसभा परियोजना पर काम कर रही है? ई विधानसभा परियोजना, तो केरल पेपरलेस ई विधानसभा परियोजना पर काम कर रही है। किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस के होने के लिए? तो केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंधेरे में उजाला की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण जेटली। अंधेरे से उजाला की ओर, अंधेरे से उजाला की ओर किसकी पुस्तक है? अरुण जेटली की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे का नाम निम्नलिखित में से किस नेता के नाम पर रखा है? तो MG रामचंद्रन। तमिलनाडु की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम निम्नलिखित में से किस नेता के नाम पर रखा है? तो MG रामचंद्रन के नाम पर रखा है। किस मंत्रालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का दूसरा संस्करण जारी किया? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। किस मंत्रालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का दूसरा संस्करण, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन में भारत का स्थान कितना है? तो ऊपर से प्रथम। विदेशों से संप्रेषित धन में विश्व बैंक के आंकड़ा के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन में भारत का स्थान ऊपर से पहला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार है भू सर्वेक्षण के अनुसार। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए 20 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो एलोरा की गुफा। 20 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है? तो एलोरा की गुफा। 20 रुपये में एलोरा की गुफा का चित्र है। इंद्र देवी नौसेना अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो रूस के साथ। इंद्र नेवी इंद्र आ गया तो इंद्र भारत और रूस के साथ इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास है, रूस के साथ करता है। इसके बाद साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च एलियंस एंड सपोर्ट, इसको सारस बोलते हैं, SARS, केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन CMS COP30 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन CMS COP30 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया। बाफ्टा 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है? तो 1917। बाफ्टा 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है? तो 1917। बाफ्टा 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला? तो 1917। नेक्स्ट 1917 फिल्म का नाम है, इसे बाफ्टा 2020 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विनोद शुक्ला को। हाल ही में किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विनोद शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साथी पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पंचायती राज विभाग से है। साथी पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पंचायती राज विभाग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है? बागवानी। चौमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है? बागवानी। इसके एस्पिन पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सौर छत ऊर्जा से। एस्पिन पोर्टल का संबंध किससे है? तो सौर छत ऊर्जा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने जननायक जनता पार्टी को किस पार्टी के रूप में मान्यता दी है? तो राज्य पार्टी के। चुनाव आयोग ने जननायक जनता पार्टी को राज्य पार्टी की दर्जा दी है। हाल ही में किस नेता ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला एक रोबोट विकसित किया है? तो ईरान ने। किस देश ने हाल ही में 100 ठो भाषा बोलने वाले और समझने वाले ईरान ने एक रोबोट विकसित किया है। ईरान। इसके बाद देखेंगे, हाल ही में दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक विमान सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक आ गया। वाणिज्यिक विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्की कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क वन विहार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। आर्की कोड लगाने वाला पहला नेशनल पार्क मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश है। किस देश के वैज्ञानिकों ने GPS का इस्तेमाल किए बिना पहला रोबोट बनाया? तो चीन ने बिना GPS का पहला रोबोट बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला राष्ट्रीय
स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? स्नूकर चैंपियनशिप विद्या पिल्लई ने जीता। विद्या पिल्लई ने जीता। महिला राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? महिला पिल्लई ने जीता, विद्या पिल्लई ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक में कितने शहर को हाई रिस्क वाले शहरों की सूची में रखा गया है? भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक में 8 शहरों को रखा गया हाई रिस्क वाले सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में प्रवासियों की संख्या अधिक है? तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट बताता है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रवासी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 51वां। द इकोनॉमिस्ट यूनिट वर्ष 2019 द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को 51वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की, जिसका अंतर्गत 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया गया? तो महाराष्ट्र ने शिव भोजन योजना ने 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने की योजना लॉन्च की है 71वें गणतंत्र दिवस पर। इसके बाद देखेंगे, वी मेमोरी ऑफ एनिमल्स जो देश का पहला स्मारक होगा कहाँ खोला जाएगा? तो मेरठ में। वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स जो देश का पहला स्मारक होगा वह कहाँ खोला जाएगा? तो वह मेरठ में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने किस भारतीय एयरलाइंस की 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो इंडियन एयरलाइंस। इसके बाद देखेंगे, वर्ष 2018-19 में सब्जी उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? सब्जी उत्पादन में भारत का पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर रहा है 2018-19 में सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड। कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 23 में आएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 23 में, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा? भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस? तो कोचीन के बंदरगाह पर शिफ्ट किया जाएगा, कोचीन के बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिसने प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया? तो हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के किस अभ्यारण्य में सुनहरे बाघ मौजूद हैं? सुनहरे बाघ काजीरंगा में मौजूद है। सुनहरे बाघ काजीरंगा मौजूद है। देश के इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान द्वारा ओपन चैलेंजर डेयर टू ड्रीम लॉन्च किया गया? DRDO के। डेयर टू ड्रीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो DRDO के। देश में इनोवेटर्स हैं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान द्वारा ओपन चैलेंज डेयर टू ड्रीम लॉन्च किया है? DRDO द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2020 से पूर्व दूसरी शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? 1986 में दूसरी शिक्षा नीति लागू हुई थी। विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल किस देश में खोला गया? तो वियतनाम में। गोल्ड प्लेटेड होटल वियतनाम में खोला गया। विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल वियतनाम में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया? चंद्रिका प्रसाद को। सूरीनाम के राष्ट्रपति को का नाम है चंद्रिका प्रसाद। जो दक्षिण अमेरिका के देश के सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं चंद्रिका प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व गवर्नर जनरल को हाल ही में पीसी महालनोबिस किस देश के गवर्नर जनरल को हाल ही में पीसी महालनोबिस पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सी रंगराजन को। किस पूर्व गवर्नर को पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया गया? तो सी रंगराजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को 7.5 लाख से 25 लाख कर दिया गया है।
और इसे खिलाड़ियों को दिया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को बीसीसीआई ने पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जसप्रीत बुमराह को। किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया है? पॉली उमरीगर जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई के पूर्व पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार हाल ही में बने किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य शासित प्रदेश में वाहनों पर अब से उनके अंग्रेजी के शुरुआती अक्षर LA का नया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा? लद्दाख। LA का नया रजिस्ट्रेशन नंबर लद्दाख होगा। 2020 में SCO प्रमुख की बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। 2020 में SCO प्रमुख की बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा, और किया भी है। किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना को पढ़ना मैंडेटरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। परीक्षा पे चर्चा नई दिल्ली में हुआ। उसके बाद में IG ग्लोबल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को IG ग्लोबल पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया है? IG ग्लोबल पुरस्कार 2020 नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नंदकिशोर आचार्य जी को सम्मानित किया गया। IPL 2020 नीलामी में किस विदेशी खिलाड़ी को सर्वाधिक रुपयों में खरीदा गया? तो पैंट कॉन्सिम को। IPL 2020 में सबसे ज़्यादा महंगा बिका है पैंट कॉमिन्स से याद कर लें। पैंट कॉमिन्स को सबसे ज़्यादा महंगा में खरीदा गया। भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान कहाँ से शुरू किया था? मुंबई से। भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान मुंबई से शुरू किया है। नेक्स्ट, मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो राजस्थान। मोक्ष कलश योजना राजस्थान ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा द्वारा अगस्त 2020 में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया गया। यह विधेयक किस उपभोक्ता विधेयक का स्थान लेगा? तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2019 में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया गया। यह 1986 का स्थान लेगा। अनब्रेकेबल किसकी रचना? अनब्रेकेबल किसकी रचना है? मैरी कॉम की है रचना है। मैरी कॉम की रचना है अनब्रेकेबल। भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? तो झज्जर में खोला जा रहा है, हरियाणा में खोला जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? तो झज्जर हरियाणा में खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके फिरोज शाह कोटला को नाम बदलकर अरुण जेटली नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस्माइल उमर गुलेह किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो जिबूती के इस्माइल उमर गुलेह कहाँ के राष्ट्रपति हैं? कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो जिबूती के राष्ट्रपति उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा प्रयोग करने वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक नोटा 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक नोटा दाबने वाला बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व इस्पात संघ की जनवरी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो ऊपर से दूसरा। विश्व इस्पात रिपोर्ट के अनुसार विश्व इस्पात संघ उत्पाद भारत है, ऊपर से दूसरा है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो लोथल में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? तो राजस्थान। जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है तो राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में किस शहर के समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया था? मुंबई।
राष्ट्रीय रेडियो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में किस शहर के समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया? मुंबई। स्पेन और किस देश के सरकारों के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छ वायु गठबंधन कार्यक्रम का शुरू करने का फैसला लिया है? तो पेरू। नीति आयोग के अनुसार सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन सा राज्य सबसे पीछे है? तो बिहार। नीति आयोग के अनुसार सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs को प्राप्त करने में कौन सा राज्य सबसे पीछे है? तो बिहार है। हाल ही में किसके संरक्षण के प्रति जागरूकता के सृजन हेतु सक्षम अभियान जनवरी-फरवरी 2020 में चलाया गया था? ईंधन। किसके संरक्षण के प्रति जागरूकता के सृजन हेतु सक्षम अभियान जनवरी-फरवरी 2020 में चलाया गया? तो ईंधन। भारत किस देश से हैमर नामक मिसाइल खरीद रहा है? हैमर नामक मिसाइल खरीद रहा है तो फ्रांस से खरीद रहा है। भारत किस देश से हैमर नामक मिसाइल खरीद रहा है? तो फ्रांस से खरीद रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिंद्रा एवं महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा को किस पुरस्कार से, पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके बाद हम देखेंगे क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कितना है? तो 5वां है। क्लाइमेट रिस्क सूचकांक में भारत का स्थान 5वां है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2020 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने किया। वाणिज्यिक मंत्री विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2020 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने किया। किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 जीता? किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियन ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। आईसीसी महिला चैंपियन ट्रॉफी 2020 ऑस्ट्रेलिया ने जीता। भारत ने वैश्विक संरक्षण सूची में किन दो प्रजातियों को शामिल करने का निर्णय लिया था? हाथी एवं गेड़ा। भारत ने वैश्विक संरक्षण सूची में किन दो प्रजातियों को, गेड़ा और हाथी को क्या लिया गया? तो प्रजातियों को वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित हुनर हाट 2020 का विषय क्या था? तो कौशल को काम। नई दिल्ली में आयोजित हुनर हाट 2020 का विषय क्या है? तो कौशल को काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरुष राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? तो आदित्य मेहरा ने जीता। पुरुष राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? तो आदित्य मेहरा ने जीता। फरवरी 2020 में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया? तो प्रनास ने। फरवरी 2020 में DRDO ने, अपने देश के DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बैलिस्टिक मिसाइल को, प्रनास नामक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ी से 7000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो स्टीव स्मिथ बने हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ी से 7000 बनाने वाले स्टीव स्मिथ सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को विश्व धरोहर समिति का नया सदस्य चुना गया था? थाईलैंड। किस विश्व धरोहर समिति का नया सदस्य चुना गया? थाईलैंड को। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के किस राज्य में शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश। एक मास्क अनेक जिंदगी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। चर्चा में रहा बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो UAE में। बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र UAE में है। बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो UAE में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कितने रुपये प्रति प्लेट पौष्टिक भोजन गरीबों को देने की घोषणा की है? तो 8 रुपये प्रति प्लेट। इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार ने, कौन सा सरकार ने? तो राजस्थान सरकार ने। कौन सी योजना ने? इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपये प्रति प्लेट पौष्टिक भोजन देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया है? ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई-ज्ञान मित्र ऐप लागू किया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश? तो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में ऑनलाइन शिक्षा जारी करने के लिए ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप जारी किया गया है। इसके बाद देखेंगे, हाल ही में किसकी मृत्यु कोरोना काल में हो गई है? तो
तो राजीव त्यागी राजनेता हैं और अमर सिंह राजनेता है। उसके बाद राउत इंदौरी कवि हैं, राहत इंदौरी कवि हैं, उर्दू कवि हैं। इन तीनों आदमी को राजीव त्यागी राजनेता, अमर सिंह राजीव त्यागी, अमर सिंह तथा राहत इंदौरी, इनको कोरोना से मृत्यु हो गई है, कोरोना काल में मृत्यु हो गई है। किस राज्य ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को शुरू किया है? तो हरियाणा। हरियाणा क्या किया है? तो एक विशिष्ट पहचान परिवार पत्र, एक विशिष्ट पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 24 देखेंगे। हाल ही में ठुडू यूरुलीपारा पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित था? केरल में। ठिडू यूरुलीपारा पहाड़ी जो है उसको जैव विविधता स्थल का दर्जा दिया गया है। किस राज्य में है? तो केरल में है। उसके बाद में ग्रीन लाइट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैथ्यू मैकोनो नागी के द्वारा लिखी गई है। ग्रीन लाइट पुस्तक मैथ्यू मैकोनो नागी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किन दो शहरों को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया? तो लेह और कारगिल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? निर्यात तत्परता नीति आयोग जारी करता है। निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात सबसे शीर्ष पर रहा। हाल ही में एससीओ के अजूबों की सूची में 8वें अजूबे के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को 8वां अजूबा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति को, स्टैचू ऑफ यूनिटी को 8वां अजूबा के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान है तो 84 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान है 84। इसके बाद हम देखेंगे, नाडा ने भारतीय खिलाड़ी सरबजीत कौर को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। उनका संबंध किस खेल से? तो वेट लिफ्टर से है। नाडा ने भारतीय खिलाड़ी सरबजीत कौर को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। उनका संबंध किससे है? तो वेट लिफ्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कर्म योद्धा नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? कर्म योद्धा नामक का विमोचन किया। यह नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर है। यह नरेंद्र दामोदर दास मोदी गृह मंत्री ने कर्म योद्धा नामक पुस्तक, कौन सी पुस्तक का नाम है? तो कर्म योद्धा नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह राजनेता किस पर आधारित है? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की? तो CISF ने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी को के रूप में मनाने की घोषणा किसने की? CISF ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराध को रोकने हेतु दिशा पहल की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए दिशा पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा हाल ही में जन सेवक नामक योजना आरंभ की गई है? तो कर्नाटक। इसके बाद देखेंगे, किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है? तो छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? कर्नाटक में। गणतंत्र दिवस परेड एग्जुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? तो तानिया शेरगिल बनी है। किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया? तो त्रिपुरा में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है। देवदत्त ट्रॉफी 2019 की विजेता कौन रही है? तो इंडिया बी रही है। देवदत्त ट्रॉफी की विजेता इंडिया बी रही है। इसके बाद देखेंगे, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये एक गणितज्ञ थे, इनका संबंध बिहार से था और इन्हें भारत का स्टीफन हॉकिंस भी कहा जाता है। तीनों सही है। हाल ही में किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह कार्टोसैट 3
एवं 13 कार्टोसेट 3 एवं 13 का नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया है। तो PSLV C-47 से C-47 से कार्टोसेट 3 एवं 13 कार्टोसेट 3 एवं 13 का नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित व्यक्ति चित्रेश नटसन का संबंध किससे है? तो बॉडी बिल्डिंग से। चित्रेश नटसन का संबंध किससे है? तो बॉडी बिल्डिंग से है। इसके बाद 20 नंबर में देखेंगे, हाल ही में 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली तथा सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन बनी है? तो मलावत पूर्णा ने बने। हाल ही में 6 महाद्वीपों की ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली तथा सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन सी? मलावत पूर्णा। सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनी है मलावत पूर्णा। आम बजट 2020-21 का विषय क्या था? जीवन को सरल बनाना। 2020-21 का विषय क्या था? जीवन को सरल बनाना। गणतंत्र दिवस 2020 के परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला? तो 2020 गणतंत्र दिवस 2020 में असम को प्रथम स्थान मिला। भारतीय रेलवे के लोगों को पहाड़ों का दृश्य दिखाने के लिए कौन सा रेल परिचालन शुरू किया गया? हिम दर्शन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने लोगों को पहाड़ों का दृश्य दिखाने के लिए हिम दर्शन एक्सप्रेस का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन की शुरुआत की है। विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक किस खिलाड़ी ने बनाया था? मोहम्मद शमी ने। विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक मोहम्मद शमी ने बनाया था। वहीं जो विवादों में घिरा रहा वहीं मोहम्मद शमी। देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो उड़ीसा में। देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी उड़ीसा में शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इधर एक साइड में आत्मकथा और एक साइड में है संबंधित व्यक्ति हैं। तो इसको देखेंगे, एस ऑगस्ट आर्ट सानिया मिर्जा का है, ये भी सही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की, ये भी सत्य है। उसके बाद में गेम चेंजर शहीद अफरीदी की है। ये भी सही है। गेम चेंजर शहीद अफरीदी एस ऑगस्ट आर्ट्स सानिया मिर्जा की है। द स्टेट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है, सही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना है? 19-20 में वित्तीय वर्ष 19-20 में भारत का राजकोषीय घाटा 3.8% है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारतीय दूतावास में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया? महात्मा गांधी। एस जयशंकर ने मॉस्को में भारतीय दूतावास के किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में किस धार्मिक स्थान तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की? तो वैष्णो देवी तक जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस दक्षिण अमेरिकी देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो इक्वाडोर ने ओपेक की सदस्यता क्या की है? तो छोड़ने की घोषणा कर दी है। इसके बाद गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? राजस्थान। तंबाकू और पान मसाला पर गांधी जयंती के अवसर पर पूर्ण तरफ से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश के सभी स्मारकों के कितने मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो जितने भी स्मारक है उसके 100 मीटर के अंदर में कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन करने का प्रतिबंध लगाया गया है। उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से रिसाइकिल न होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय लिया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से प्लास्टिक कचरा और मुक्त करने के उद्देश्य से रिसाइकिल न होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय लिया है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने।
इसके बाद हम देखेंगे किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया। किस राज्य के उच्च न्यायालय खंडपीठ ने मंदिरों में जानवरों की और पक्षियों की बलि को परंपरागत प्रतिबंध लगा दिया था? त्रिपुरा उच्च न्यायालय में पहले जानवरों पशुओं की बलि होती थी, लेकिन और उच्च न्यायालय, वहाँ के उच्च न्यायालय ने इसे रोक लगा दिया। कहाँ के? तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट में दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बने? तो रोहित शर्मा। एक टेस्ट के दोनों पारी में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। एक टेस्ट के दोनों पारी में स्टंप आउट रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया? तो युवा पहल को क्या किया? तो युवा पहल को क्या किया? लॉन्च किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया? युवा पहल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चेन्नई से कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए $451 मिलियन का ऋण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा। एशियाई विकास बैंक के द्वारा क्या किया गया है? तो चेन्नई से कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए $451 मिलियन का ऋण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेस ब्रीबरी रिस्क मैट्रिक्स ट्रेस ब्रीबरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में कौन से देश में रिश्वत के लेन देन पर रिस्क सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश में। ट्रेस ब्रीबरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया के सबसे ज़्यादा लेन देन का रिस्क कहाँ पे है? तो लेन देन तो यानी घूसखोरी बहुत कम चलने के लिए रिस्क है, तो बांग्लादेश में है। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है? तो 68%। संसदीय समिति की रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट बताती है? तो संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर से मौत होती है 68% लोगों की। इसके बाद में राजस्थान के किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं? तो सांबर झील में अलग अलग प्रजातियों के राजस्थान के सांबर झील में 1000 से अधिक मृत पक्षी पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया? तो सुंदर सिंह जुर्जर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सरकार ने 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था? केरल ने 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है केरल। इसके बाद हम देखेंगे दमन व द्वीप तथा दादर नगर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? तो 8। यानी दमन द्वीप तथा दादर नगर हवेली के एकीकरण हो गया, अब 8 को क्या हो गए हैं? केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। दुनिया की सबसे पुरानी मानी जाने वाली फाउस्टा नामक 57 साल की मादा ब्लैक राइनो की मृत्यु हाल ही में किस देश में हुई है? तो तंजानिया में हुई है। दुनिया की सबसे पुरानी मानी जाने वाली फाउस्टा नामक 57 वर्ष की मादा ब्लैक राइनो की मृत्यु कहाँ हो गई है? तो तंजानिया में मृत्यु हो गई है। हाल ही में खबरों में रहा हरगिला निम्न में से किसकी प्रजाति है? हरगिला सारस की प्रजाति है। हरगिला किसकी प्रजाति है? हरगिला प्रजाति सारस की है। नेक्स्ट चर्चित है। इसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ ह्यूमन पहल लॉन्च की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने साइबर सेफ ह्यूमन। किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नई दिल्ली में पहला स्मोक टावर लगाया गया है जिसमें लगे फिल्टरों में मुख्य घटक के रूप में किस नैनो फाइबर का प्रयोग किया गया है? तो कार्बन को। इसके फिल्टर में नैनो फाइबर के रूप में कार्बन का प्रयोग किया गया है। दिल्ली में लगा हुआ है स्मोक टावर, इसमें कार्बन का प्रयोग किया गया है, नैनो फाइबर का उपयोग किया गया है। इसमें मुख्य घटक के रूप में किस नैनो फाइबर का? तो कार्बन के नैनो फाइबर का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में हाल ही में चर्चा में रहा
बेलगावी सीमा विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है? तो बेलगावी सीमा विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच की सीमा विवाद है। महाराष्ट्र कर्नाटक बीच की सीमा विवाद है बेलगावी सीमा विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम 25वां हमारा लास्ट सीरीज है, लास्ट प्रैक्टिस सेट है। चलिए, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो गुजरात। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात द्वारा 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है? तो 1.9 किलोमीटर। 18 सितंबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया है? तो बिहार के कोसी महासेतु पर पुल का उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफा के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर को। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफा दे दिए हैं। हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री हैं, इस्तीफा दे दिए हैं। उसके बाद उसके जगह पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा मेकेदातु परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। मेकेदातु परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 सितंबर 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इसके तहत भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो मिजोरम। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। भारत का प्रथम स्थान हैप्पीनेस में मिजोरम रहा है। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? तो विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया है, विकास खन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 सितंबर को मार्गरेट एडवुड को डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है? द हैंडमाइड्स टेल लिखी गई है। 19 सितंबर को मार्गरेट एडवुड डेटन को साहित्य शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। उनके किस पुस्तक के लिए? द हैंडमाइड्स टेल के लिए। इसके बाद 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाले दुनिया का पहला एयरपोर्ट फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में है? दुनिया का पहला यानी 5 स्टार रैंकिंग पाने वाले दुनिया का पहला एयरपोर्ट फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है। सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन ब्रांड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो मैक्सिको। सॉवरेन ब्रांड सतत विकास लक्ष्य से संबंधित सॉवरेन ब्रांड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश मैक्सिको बना है। मोदी जी ने गरीबी कल्याण अभियान की शुरुआत कहाँ से किया है? तो बिहार से। हाल ही में किस सरकार ने राज्य के पंचायतों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आँख तैयार की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने विश्व की पहली बायोनिक आँख तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, देखा जाता है 15 जनवरी 2020 को भारतीय सेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 72वां। भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2020 को 72वां स्थापना दिवस मनाया। इसके बाद हम देखेंगे 26 जनवरी 2020 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? 26 जनवरी 2020 को 71वां गणतंत्र दिवस मनाया। 71 मनाया। उसके बाद 13वां दक्षिण एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? 13वां दक्षिण एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान पर भारत रहा है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सिसरी नदी पुल का उद्घाटन नवंबर 2019 में किया गया? अरुणाचल प्रदेश। सिसरी नदी पुल का उद्घाटन नवंबर 2019 में किया गया, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में आयोजित डेविस कप 2019 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो राफेल नाडाल ने। डेविस कप 2019 का खिताब राफेल नाडाल ने जीता था। इसके बाद जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? तो ग्रेटा थनबर्ग तथा डेविना मेलोम को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? तो सुषमा स्वराज भवन ने
प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके केंद्र सरकार ने सुषमा स्वराज भवन नाम रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन रहा? तो 1901 के बाद 2019 सबसे गर्म रहा। 2019 सबसे गर्म रहा। इसके बाद देखें, किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया था? विधान परिषद को हटाने का प्रस्ताव पारित किया आंध्र प्रदेश ने। किस बैंक ने एटीएम कार्डलेस निकासी सुविधा की शुरुआत की? था आईसीआईसी ने एटीएम कार्डलेस निकासी की शुरुआत कर रही है शुरुआत की है तो आईसीआई ने। हाल ही में किस राज्य ने दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है? किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख खोजा गया है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? तो गिनी। किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति को अपने देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मान गिनी ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? तो गिनी देश के। वो कौन सा क्रिकेटर कैरिबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर बना? था इरफान पठान। कैरिबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर बना इरफान पठान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन होता है? डेविड आर मालपासा। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड आर मालपासा जी हैं। किस उत्पादन के फॉर्मेलिन मिश्रित होने की खबर मीडिया में आई है? तो मछली। किस उत्पाद में फॉर्मेलिन मिश्रित होने की खबर मीडिया में आई? तो मछली में। बजट 2019 में भारत में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किस मिशन की शुरुआत की गई है? भारत में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किस मिशन की शुरुआत की गई है? जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईएलओ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक अधिक तापमान से मजदूरों में काम करने की गति में कमी आएगी तथा कुल वैश्विक श्रम उत्पादकता में 2% का नुकसान होगा? तो 2030 तक ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने से मजदूरों का काम करने के दर में कमी आएगी तथा उनकी श्रम उत्पादकता में 2% का नुकसान होगा 2030 तक। इसके बाद देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने 2015 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में तय की गई सीमा का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन किया था? ईरान ने। बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन किया ईरान ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2020 का मेजबानी करेगा? भारत ने करेगा। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 तक सभी राज्यों में किस टीकाकरण अभियान लागू करने की योजना बनाई है? तो रोटा वायरस। केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 तक सभी राज्यों में किस टीकाकरण अभियान लागू करने की योजना बनाई थी? तो रोटा वायरस। इसके बाद हम देखेंगे, किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने? कौन से राज्य सरकार ने? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है, तो मध्य प्रदेश ने। इसके बाद हम देखेंगे 36 नंबर देखेंगे। 36 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार देश के किसी भी जिले में कितने केस पैक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने पर वहाँ एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी? तो 100 केस पैक्सो एक्ट में के तहत दर्ज, जहाँ पर भी 100 ठो केस पैक्सो एक्ट के तहत दर्ज अगर हो जाते हैं तो वहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। तो 100 इसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशानुसार यह किया जा रहा है। जिले में 100 अगर केस दर्ज हो जाता है तो स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया था? प्रणब मुखर्जी को। भारत रत्न 2019 किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया गया? तो भूपेन हजारिका को मरणोपरांत दिया गया। मणिपुर की 9 वर्षीय बच्ची का नाम है जिसे मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो एलंगबाम
बेलेंतीना देवी, एलेंगबांग बेलेंतीना देवी मणिपुर की 9 वर्षीय बच्ची का नाम है, जिसे मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा बिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया? तो बिहार। गोगा बिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका स्थित विश्व संसाधन संस्थान द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो 13वें। जल संकट में सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में भारत का स्थान 13वां है। जल संसाधन द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवर की भर्ती के लिए अनुमति प्रदान किया? था केरल ने सरकारी ड्राइवर के लिए महिला ड्राइवर की भर्ती के लिए अनुमति दी है। भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो गुजरात में। भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग के लिए केमिकल यानी रसायन इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी कार्यक्रम की स्थापना गुजरात में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तीरंदाज कोलामिका बारी ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकॉर्ड कैडेट वर्ग के फाइनल में किस देश की सोनोदा वाका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो जापान के सोनोदा वाका को हरा करके स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारतीय तीरंदाज कौन है? तो कोमालिका है। किसको हरा करके? तो सोनोदा वाका को हरा करके स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जलान समिति ने संशोधित वार्षिक पूंजी नियम की हर कितने वर्ष में समीक्षा करने की सिफारिश की है? तो 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष के में समीक्षा करने की सिफारिश की है। कौन से? भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जलान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम की हर कितने वर्ष में समीक्षा? तो 5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को लिए 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर की सूची जारी की गई है, जिसमें किस भारतीय को शामिल किया गया? तो उदित सिंघल को शामिल किया गया। इसको फिर से देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची 2020 में 17 यंग लीडर यानी जवान लीडर्स की सूची जारी की गई। इसमें भारतीयों को शामिल किया, तो उदित सिंघल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी, फ्रीडम फासिज्म तथा फैक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? तो 74%। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किस क्षेत्र में? तो रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी? 74%। इसके बाद देखेंगे, सितंबर 2020 में NSO द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो -23.9। कब? तो NSA के द्वारा जारी की गई है 2020 में। 2020-21 के पहली तिमाही में GDP का वृद्धि की दर प्रतिशत -29.9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 सितंबर 2020 को अबू धाबी में आयोजित IPL के पहले मैच में कौन सी टीम विजेता रही है? तो चेन्नई सुपर किंग। 19 सितंबर 2020 को अबू धाबी में आयोजित IPL के पहले मैच में कौन सी टीम विजेता रही? तो चेन्नई सुपर किंग विजेता रही। तो दोस्तों, यहीं पे मेरा 2500 सेट का टोटल क्वेश्चन समाप्त होता है। इसमें टोटल हम इसमें 1250 प्रश्नों को देखें, जो कि करेंट अफेयर है। अगर इसे आप 3 बार 4 बार इस वीडियो को ऑडियो के रूप में है इसे सुन लेते हैं, तो आपकी 100% एक्यूरेसी और पकड़ हो जाती है, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में ये काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।